श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। क्या आपकी या आपके घर में किसी की उम्र निकलती जा रही है लेकिन रिश्ते आते ही नहीं है, या आते तो है, बात पक्की होने से पहले टूट जाती है? क्या आपने हर कोशिश कर ली, रिश्तेदारों से बात, मैट्रिमोनियल साइट्स, पंडित जी को कुंडली दिखाना, फिर भी विवाह में रुकावट बनी हुई है? बच्चों की शादी नहीं होने के कारण उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं, वे हंसी के पात्र बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पीली सरसों और हल्दी का वह चमत्कारी उपाय जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी कुंवारा लड़का अथवा लड़की इस उपाय को कर लेता है, उसके लिए रिश्ते खुद चलकर आते हैं। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई है, आपके शुभ विवाह के योग यह उपाय बना ही देता है। दोस्तों, विवाह में रुकावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुंडली में मंगल दोष, शनि या राहु केतु का प्रभाव, ग्रहों की अशुभ दशा, पूर्व जन्म के संस्कार या फिर नकारात्मक ऊर्जा। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का अथवा लड़की योग्य होता है, पर फिर भी बात आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में शास्त्रों में सरल घरेलू उपाय बतलाए गए हैं जो बिना नुकसान के सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, कुंडली में विवाह के योग बनाते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी शादी बार बार अटक जाती है, जिनके रिश्ते आते हैं पर टिकते नहीं, जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल या उससे भी ज्यादा हो चुकी है, जिनके माता पिता चिंतित रहते हैं या जिन पर विवाह का दबाव बढ़ रहा है। मित्रों, अब बात करते हैं कि इस उपाय के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो आपको चाहिए एक लाल रंग का साफ कपड़ा, पीली सरसों के दाने, मिश्री के 5 टुकड़े, हल्दी की एक साबुत गांठ और थोड़े से अक्षत यानी चावल। सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि ये सारी सामग्री शुद्ध और साफ होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किंतु यदि आप इसे सोमवार या शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल मिलता है। इस उपाय को आप पूर्णिमा की रात्रि को भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के पूजा घर के सामने अथवा किसी शुद्ध और शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई शोर शराबा ना हो। सबसे पहले किसी साफ थाली में लाल कपड़ा बिछाइए, फिर उस लाल कपड़े पर क्रम से पीली सरसों, मिश्री के दाने, हल्दी की गांठ और अक्षत रखें। एक देसी घी का दीपक जलाकर उस हल्दी की गांठ को उठाकर बारी बारी से अपने सिर से, अपने हृदय से और अपनी नाभि से लगाकर वापस उसी थाली में लाल कपड़े पर रख दें। अब लाल कपड़े को पोटली की तरह बांध ले। पोटली को हाथ में लेकर दिल से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, यदि मेरे विवाह में कोई बाधा है तो कृपया करके उसे दूर करें और
मेरे जीवन में योग्य जीवन साथी का मार्ग प्रशस्त करें। दीपक की जलती हुई लौ को देखते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार या 11 बार मन ही मन जाप करें। मंत्र जाप करते समय मन में यह भाव रखें, यह कल्पना करें कि इस लौ के साथ आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं जल रही है, सारी रुकावटें पैदा करने वाली शक्तियां भस्म हो रही है। अब इस पोटली को अपने तकिए के नीचे 3 रात तक रखें। तीसरे दिन के बाद पोटली खोलें, सामग्री को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें अथवा पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें और मन में यह पूर्ण विश्वास रखें कि आपके विवाह की सारी बाधाएं समाप्त हो गई है। भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो गई है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है यह, क्योंकि इस उपाय में काम आने वाली पीली सरसों विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति देव का प्रतीक है। लाल रंग का कपड़ा विवाह और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, वहीं मिश्री मधुरता, हल्दी शुभता और मांगलिक कार्य, तो वही अक्षत समृद्धि है। इन पांचों का संयोजन विवाह योग को सक्रिय करने वाला माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित है। विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा अक्सर जीवन में चमत्कार कर देती है। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और अनुभव किया कि उनकी शादी हो गई या उनको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगे। बार बार रिश्ते टूटने वाली स्थिति समाप्त हो गई। लड़के अथवा लड़की पर जो बेवजह बार बार दोष लगता था, वह दोष हटने लगा है और बात स्थिरता की ओर बढ़ने लगी है। बस मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। मात्र 21 दिनों में ही आपको सकारात्मक परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। बच्चों की शादी अवश्य ही हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आस्था आधारित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।